आज मैं आपके यहां एक बहुत ही सुप्रसिद्ध स्थान महाराजा भोज द्वारा स्थापित मां सरस्वती के मंदिर का भ्रमण करने के लिए गया था। आप विचार कीजिए, महाराजा भोज ने 5000 विद्यार्थी पढ़ सकें उस दृष्टि के साथ एक गुरुकुल की स्थापना करी थी, जहां पर जिस गुरुकुल में 10 विषय पढ़ाए जाते थे, वहां साइंस पढ़ाई जाती थी, ज्योग्राफी पढ़ाई जाती थी, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, फिजिक्स पढ़ाई जाती थी, मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती थी, और ऐसे 10 विषय राजा भोज की उस वेदशाला में पढ़ाए जाते थे। 1902 में जब अंग्रेज आए और उन्होंने देखा तो उन्होंने सबसे पहले इसको भोजशाला का नाम दिया कि वो वेदशाला जिसकी स्थापना भोज ने करी है, इसीलिए इसका नाम भोजशाला हो गया। जी तो वो वेदशाला गुरुकुल 1000 साल पुराना, 5000 विद्यार्थी पढ़ते थे, 1200 आचार्य थे, लेकिन अकस्मात जब राजा भोज का निधन हो गया, उसके बाद भी 250 साल तक निरंतर धार का वो ऐतिहासिक केंद्र जो राजा भोज ने स्थापित किया था, 40 से 45 किलोमीटर के एरिया में स्थापित था, वो 250 साल तक राजा भोज के चले जाने के बाद भी चलता रहा। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया, और उससे पहले कमाल खान नाम का जो एक व्यक्ति था, जो सूफी बनकर के आया था, उसने वहां पर अपना डेरा जमाया और धीरे 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 उसको कब्जा करने का प्रयास किया, और अलाउद्दीन खिलजी को रास्ता दिया। वहां उसने आक्रमण किया। आक्रमण करके उसने एक ही बात कही कि तुमको धर्म बदलना है, सनातन को छोड़ करके इस्लाम को स्वीकार करना है। जिसने इस्लाम स्वीकार कर लिया उसको छोड़ देने का वादा किया, और जिसने नहीं किया उसको तलवार से मार देने की बात कही। किसी ने इस्लाम स्वीकार नहीं करा, सबने इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया। इसीलिए राजा भोज के मंदिर के बीच में जो यज्ञशाला, जो यज्ञ कुंड बना हुआ है, 1200 आचार्यों की गर्दनें काट काट करके उस यज्ञ कुंड की अग्नि, धधकती हुई अग्नि में आहूत कर दिया। हम उस समय सुषुप्त अवस्था में थे, हमको नहीं समझ में आया, और हमने एक कमाल खान जो कह रहा था कि हम सब एक हैं, मैं तो सूफी हूं, मैं तो सबका सम्मान करता हूं, ये बहाना लेकर के, झूठा षड्यंत्र करके हमने कमाल खान को रहने के लिए एक स्थान क्या दिया। आज आप जाइए और जाकर के देखिए, वो राजा भोज का जो पूरा का पूरा मंदिर है, वो चारों तरफ से कब्रिस्तान से घिर गया। और मैं जब राजा भोज के मंदिर में गया, उस राजा भोज की भोजशाला में गया, तो वहां पर एक भी हिंदू नहीं था जो उस मंदिर को दर्शन करने आया हो। एक भी हिंदू नहीं मिला। और मैं जब वहां गया तो केवल राजा भोज की भोजशाला देख करके नहीं आया, उसके बाहर जो कमाल खान का जो गुंबद बना है, जिसके नीचे हनुमान की मूर्ति, शिव की मूर्ति, माता सर्व सरस्वती के अवशेष दबे हुए हैं, उस कमाल खान के मकबरे में भी गया था। और वहां का जो वो मौलाना था, वो जो दाढ़ी बढ़ा करके, मूंछ कटा करके, गोल टोपी लगा करके था, उससे भी मैं मिला, उससे भी चर्चा करी, उससे भी बात करी। और मैंने उससे एक ही बात पूछी, जो आज युवा को अपने मन में, बुद्धि में तर्क विकसित करना है। हम पढ़ते नहीं, लिखते नहीं, जानते नहीं, समझते नहीं, कोई आता है, बहकाता है, और हम उसकी भावनाओं में बह जाते हैं, बहला दिए जाते हैं, फुसला दिए जाते हैं, और हम भी कहते हैं हाँ, हिंदू धर्म तो अंधविश्वास का पुलिंदा है, यहां तो ढोंग है, आडंबर है, अनसाइंटिफिक बातें हैं, अवैज्ञानिक बातें, इस तरह की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते नहीं। लेकिन यदि पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे तो तर्क कर पाएंगे। और एक ही विचार है जिसके द्वारा युद्ध लड़ा जाता है। हथियार के साथ साथ एक युद्ध होता है जो विचार के द्वारा लड़ा जाता है। तो उस कमाल खान की जो वो गुंबद थी मंदिर के ऊपर बनी हुई, उसमें जब मैं गया तो मैंने उससे एक ही बात पूछी कि तुम अल्लाह ताला को मानते हो या नहीं मानते? आज ही की बात है, सुबह की। मोहम्मद साहब को मानते हो या नहीं मानते? उसने कहा हम मानते हैं। हमने कहा मोहम्मद साहब को मानते हो, लेकिन मोहम्मद साहब की मानते हो या नहीं मानते? उस पे वो मौन हो गया। मैंने उसको कहा कि हमें अपने इसका, मस्जिद का, अपने मकबरे का, अपनी कब्र का, अपनी मजार का भ्रमण कराओ। बहुत खुश हुआ, उसको लगा वाह, ये तो हमारी इसमें आस्था रखते हैं, बड़े, उसने एक्साइट हो गया और वो घुमाने लगा कि ये देखिए, ये उनकी मजार है, ये उनकी बीवी की मजार है, ये उनके बच्चों की मजार है, ये उनके बच्चों की मजार है। हमने कहा ये बीवी और बच्चे एक साथ मरे थे कि एक एक करके मरे थे?
क्योंकि एक एक करके मरे थे, तो फिर एक ही जगह पर कैसे इनको दफना दिया? इधर पति, उधर बीवी, उधर बेगम, उधर बादशाह, उधर ये, उधर वो। अब उस पर कोई जवाब नहीं बना। हमने कहा यदि तुम अल्लाह ताला को मानते हो तो ये बताओ नमाज कितने समय करते हो? उन्होंने कहा मैं 5 समय नमाज करता हूं। मैंने कहा नमाज में पहला वाक्य क्या बोलते हो? नमाज का पहला जो वाक्य है, जो मस्जिदों से 5 बार आता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्या तुम इसका अर्थ जानते हो? इसका अर्थ केवल एक है, अल्लाह के सिवा धरती पर कोई इबादत करने योग्य नहीं है और मोहम्मद साहब के सिवा उसका कोई रसूल नहीं है। तो जब अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी है और मोहम्मद साहब के सिवा उसका कोई रसूल, कोई पैगंबर, कोई मैसेंजर नहीं है, तो ये कमाल खान की क्या औकात है कि तुम दिन में 40 बार इसको चूमते हो? इसका मतलब कमाल खान मोहम्मद साहब से ऊपर हो गया, अल्लाह ताला से ऊपर हो गया। तो तुम तो दोजख की अग्नि में मरोगे ही मरोगे, साथ में कमाल खान को भी लेके मरोगे। क्योंकि ये तो मोहम्मद साहब के अनुसार, कुरान के अनुसार, इस्लाम के अनुसार कितना बड़ा पाप है। और फिर ऐसे ही चर्चा का सिलसिला चलता रहा और हमने उससे कहा कि ये देखो साफ 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 दिख रहा है तुम्हारा, ये कमाल खान की अंदर जो परिसर में हम थे कि साफ साफ दिख रहा है कि पत्थर पर पुताई कर दी है। उस पर भी वो बेचारा कुछ नहीं बोल पाया। आज उसने सोचा होगा कि कोई मिला, बड़े बेतुकी सी बात है, हिंदुओं को नजर नहीं आ रहा, कोई अंधा भी जाए उसको भी दिख जाए, और हम आंख लेकर के जा रहे हैं, देख रहे हैं भोजशाला में शंख टूटा पड़ा है, गदा टूटा पड़ा है, चक्र टूटा पड़ा है, घंटियों के अवशेष नजर आते हैं, सारे मूर्तियों के धड़ टूटे पड़े हैं, सर टूटे पड़े हैं, साफ साफ दिख रहा है कि मूर्तियों को खंडित किया गया है। और मंदिर का पूरा ढांचा मंदिर जैसा है, बीच में जाकर के अल्लाह का नाम बाद में जाकर के लिख देने से वो अल्लाह की नहीं हो जाती। मस्जिद है या शिवाला, ये सच बता ही देंगे, पूछेगी जब अदालत पत्थर गवाह ही देंगे। ये पूछेंगे नहीं जब तक, तो कौन जवाब देगा? और दुख की सबसे बड़ी बात कि सारा सिस्टम सनातनियों का होने के बाद भी सनातनियों को मंदिर में जाने के लिए, भोजशाला में प्रवेश करने के लिए 1 रुपए का शुल्क देना पड़ता है, और उसकी टिकट में सबसे ऊपर लिखा है भोजशाला कमाल खान मॉस्क्यू। मंदिर नहीं लिखा है। सरकार भी इसको मानती है कि ये मॉस्क्यू है, यानी मस्जिद है। और वही उसने मुझे दिखाया कि ये देखो, ये पर्ची पे लिखा है, ये मस्जिद है, जामा मस्जिद है हमारी।